आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। हमने 75-76 साल पहले आज़ादी हासिल की और उसमें मुख्य बात ये थी, दो बातें खास थी। पहली बात कि हमें साम्राज्यवाद से आज़ादी चाहिए, जिसके माने ये जो जहनियत है कि दबा के रखो, कुचल के रखो, उस पर आज़ादी हासिल करनी। और दूसरी गलत धारणाओं पे यानी नफ़रत पर, क्योंकि नफ़रत एक औजार है साम्राज्यवादी ताकतों का, शोषण करने वाली ताकतों का, जनता की एकता को तोड़ने और उनकी आत्मा को मारने का। ये दो बातें हैं। आज हम 76-77 साल के बाद इस मकाम पर खड़े हैं कि हमारे लिए ये फिर वही चुनौतियाँ अलग शक्ल में मौजूद हैं। विदेशी हुकूमत तो नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में मुट्ठी भर लोगों की हुकूमत है जिनके हाथ में दौलत है और संसाधनों पे जिनका कब्जा है। तो एक तो हमें ये करना है कि जो गैर बराबरी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, इस वजह से बढ़ गई कि जिन लोगों के संसाधनों पे कब्जा है उनका इस्तेमाल वो आवाम के रोज़गारों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए होने नहीं देते। तो एक तो हमें उस पर बदलाव लाना है। दूसरा, जो हमारे अंदर की सांप्रदायिकता की साम्राज्यवादी मानसिकता, उस पर काबू पाना है। हमारे परिवारों में बहनें हैं, माँ है, बेटियाँ हैं, पत्नी हैं, ये भी वही इंसान हैं और इनकी आबादी हमारी आबादी के पुरुषों की आबादी के बराबर है। लेकिन रोज़गारों में उनका की भागीदारी लगभग पुरुषों की भागीदारी से आधी से भी कम है। पढ़ाई लिखाई की अच्छी नौकरियों में देखो, जबकि उनकी क्षमता, उनका चरित्र और उनका श्रम, परिवार के अंदर जो काम करके मेहनताना नहीं मिलता, वरना उनकी आमदनी पुरुषों की आमदनी से दुगनी होनी चाहिए, क्योंकि दुगना श्रम करती हैं। उनमें खोट नहीं है शराब का, जुए का, दगा देने का। लड़कियां जितने भी समाज में ये ग्रुप बनाए गए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह, कर्जा लेती हैं तो कर्जे का भुगतान करती हैं, बहुत जिम्मेवारी से हर काम करती हैं। लेकिन अभी तक हम सीख नहीं पाए अपनी बेटियों का, बहनों का सम्मान करना। हमसे, सब में, मुझ में भी, हम सब में ये खोट है। और हमें आज़ादी के माने ये कि हमारे मुल्क के हर बच्चे को, हर लड़की को, हर लड़के को आज़ादी से जीने का हक मिले, खुल के चल सके, उस पर कोई भक्तियाँ ना कसे, उस पर कोई आतंकित ना करे उसको, ना धर्म के नाम पे, ना जात के नाम पे, ना लड़की होने की वजह से या लड़का होने की वजह से। ऐसा माहौल अभी हमें बनाना है। अभी बीच में जो घटनाएं घटी पिछले कई सालों में, चाहे वो धर्म के नाम पर हिंसा हुई हो, चाहे जात के नाम पे हिंसा हुई हो, उसमें सबसे बड़ा हमला लड़कियों पर ही हुआ है। हमारे समाज में एक तो तबका है जो क्रिमिनल माइंडेड है, उसकी तादाद 1-2% होती है। उनसे तो वो तो बहके हुए लोग हैं, उन पर तो कायदे कानून से, पुलिस से और दूसरी चीज़ों से काबू पाने की ज़रूरत है। लेकिन बाकी लोग जो इनडायरेक्टली इस प्रकार की जहनियत को सम्मानित करने में मदद करते हैं, और लड़कियों पर जुल्म होता है। अब दंगे में अगर लड़कियों पर जुल्म हो जाए तो जिस कम्युनिटी के लोग जुल्म करते हैं, वो लोग जुल्म करने वालों की तारीफ करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, जेल से छुड़वा देते हैं उनको। अगर उनको आजीवन कारावास भी हो जाए तो कहते हैं छोड़ दो इनको। ये जो लड़कियों के प्रति धर्म की आड़ में हम जुल्म करते हैं, जात की आड़ में जो जुल्म करते हैं, पिछले दिनों उन्नाव में और तमाम जगहों पे, उधर कठुआ में और अभी हाल में बंगाल में या BHU में जो घटनाएं घटी, ये शर्मनाक है। न केवल उनके लिए जिन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया, बल्कि हम सब लोगों पर, क्योंकि हम लोगों ने समाज में ऐसा वातावरण बना रखा है कि लड़कियों के ऊपर जुल्म हो, अरे छोटी चीज़ है। अरे भाई, अगर आपके ऊपर जुल्म, उस किस्म का जुल्म हो, कोई आपकी इज्जत लूट ले, कोई आपके ऊपर गुलामों की तरह जुल्म करे, क्या महसूस करेंगे आप? इस शिद्दत की ज़रूरत है। आज़ादी तभी मुल्क में आएगी, ज़मीनी आज़ादी, जब समाज का हर वर्ग, हर लड़का लड़की, हर मजदूर शोषण से आज़ाद होगा, जलालत से आज़ाद होगा, डर से आज़ाद होगा, धार्मिक घृणा, जातीय घृणा
जेंडर बायस, इन सब से आज़ाद होकर तभी हम आज़ाद कहलाएंगे। अभी हमें बहुत लंबी मंजिल हासिल करनी है। मैं चाहता हूं कि आज 15 अगस्त के रोज़ हम आत्मनिरीक्षण करें और कम से कम थोड़ा सा इस खोट से उभर जाएं, एक आग लगा लें अपने अंदर, एक फ्लेम पैदा कर लें ताकि हमें रोशनी मिलती रहे और हम इस अंधेरे से, नफरत के और साम्राज्यवाद के अंधेरे से बाहर निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया।